Hello everyone, my name is Rahul Yadav and today I am going to give you some strong reasons कि क्यों SBI क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट में हैवी नॉर्मलाइजेशन देखा जा सकता है। कानपुर में हाथीपुर जगह है, वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। तो जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था तो वहाँ पे पहली शिफ्ट मेरा सेकंड शिफ्ट में हुआ था, और जब मैं पहुँच रहा था वहाँ पे तो फर्स्ट शिफ्ट वाले छूट रहे थे। तो कुछ लोगों से मैंने बात करी और मैं उसी टाइम पे अड्डा पे क्या बोलते हैं वो एनालिसिस भी चलती है, तो उसमें वो एनालिसिस भी मैं देख रहा था। तो जब मैंने पहले बात करी वहाँ पे कुछ लोगों से, तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ पेपर उतना भी ज़्यादा टफ नहीं आया है कि लोग कर ही ना पाएँ। बाकी मैथ्स का तो उसमें भी लोग बोल रहे थे कि हाँ इजी ही आया है, और रीजनिंग का ठीक ठाक था, इंग्लिश भी ठीक ठाक था, और जीए भी उसमें कुछ खास इतना ज़्यादा कुछ टफ आया नहीं था। फिर उसके बाद मैं वो एनालिसिस देख रहा था, तो उसमें शांतनु सर ने बोला था वहाँ पे, आप चाहें तो वो जाके वो एनालिसिस वाली वीडियो फर्स्ट शिफ्ट की देख भी सकते हैं। शांतनु सर ने उसमें बोला था, जो मैथ पढ़ाते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं कि वो शांतनु, हाँ शायद शांतनु ही है। तो उन्होंने बोला था कि भाई एसबीआई का इतिहास रहा है कि सेकंड शिफ्ट हमेशा टफ ही आती है। तो मैं सोच रहा था हो सकता बोल दें, ऐसे ही बोल दिया होगा उन्होंने। लेकिन फिर मैं जब अंदर दे रहा था एग्ज़ाम, तो वो पहला जीए सेक्शन ही खुला था, तो मैं समझ गया था कि वो सही बोल रहे थे। और जीए के सच में बताऊं, एक भी क्वेश्चन हिल नहीं रहे थे। मैंने जैसे तैसे कर दिए थे 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें से 10 गलत हो गए, 5 सही थे, तो उसी हिसाब से मार्क्स आएंगे, देखो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो। और हाँ, तो बाकी का इंग्लिश ठीक था, डुएबल था, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। और उसमें पैसेज जो थे इंग्लिश में काफ़ी इजी थे, वो हो गए थे आराम से। छोटे छोटे पैसेज थे, 3 थे शायद। और फिर उसके बाद रीजनिंग को मैं इतना ज़्यादा इजी नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि उसमें पजल वजल हो जा रहे थे। भाई मेरे तो नहीं हुए, मैंने तो क्रिटिकल रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से वो भी किए हैं, तब जाके मेरे 17 अटेम्प्ट हुए थे। मैथ था इजी, मैथ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ हो जा रहा था आसानी से, और इंग्लिश तो हो ही गया था। फिर ये तो पहला रीज़न रहा कि भाई जीए जो था वो सेकंड शिफ्ट का वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, मतलब हो ही नहीं रहे थे। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रीज़न पे। सेकंड रीज़न पे अगर हम कंपैरिजन करें भाई प्रीवियस ईयर से इस बार में, तो पिछली बार भी मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, और पिछली बार मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। फर्स्ट शिफ्ट में देने के बाद मैं खुश था कि भाई मेरा हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आया, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मेरे नहीं हुए, जबकि मेरे अच्छे खासे अटेम्प्ट थे, 90 प्लस अटेम्प्ट थे, ऑलमोस्ट 100 के पास। और लेकिन उसमें हुआ नहीं था क्योंकि बिकॉज ऑफ हैवी नॉर्मलाइजेशन। और जो सेकंड शिफ्ट में थे मेरे साथ ही प्रिपरेशन करने वाले लोग, कुछ उन्होंने कम अटेम्प्ट करे थे, लेकिन हाँ सेकंड शिफ्ट पिछली बार भी बहुत ज़्यादा टफ आई थी। तो उन लोगों का, उसमें से 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ जिनका हो गया था। ऑल्दो उन्होंने इसमें जीए में इतना अच्छा नहीं किया था, बाकी उन्होंने अदर सब्जेक्ट्स में अपना मैनेज किया होगा, लेकिन फिर भी उनका हो गया था। तो अगर पिछली बार से कंपैरिजन करें इस बार में, तो भाई डिफ़िकल्टी थी, अच्छी खासी डिफ़िकल्टी थी। तो सबका नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब गलती से कहीं ये मिस मैच ना हो जाए, जैसे IBPS PO मेंस में हुआ था कि भाई नॉर्मलाइजेशन होना कहीं और था और कर किसी और शिफ्ट में दिया, तो ऐसा ना कर दें बस। बाकी तो सब सही रहेगा। देखते हैं फिर कि क्या होता है। अगर अच्छा नॉर्मलाइजेशन हो गया तो फिर चांसेस हैं सिलेक्शन के, अगर नहीं हुआ तो फिर इतना भी आसान नहीं रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को अगर लाइक करना है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर ही दो यार प्लीज़। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।